अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन की इस्लाम में क्या अहमियत है। बैतुल मुक़द्दस का ये नाम कुरान करीम के नाजिल होने से पहले का है। जब कुरान नाजिल हुआ तो इसे अब मस्जिद अक्सा का नाम दिया और इसकी इम्तियाज़ी पाकीज़गी की वजह से इसे मुक़द्दस कहा जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में फ़लस्तीन के अलावा किसी मुल्क या शहर की फ़तह के मौके पर मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं निकले। अलबत्ता फ़लस्तीन की फ़तह के मौके पर वो खुद तशरीफ़ लाए और सुलह करके उसे फ़तह किया, यहाँ नमाज़ पढ़ी, चाबियाँ वसूल की, उस वक्त रोमियों के जुल्म से ईसाइयों को निजात दिलाई। मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। दूसरी बार सन 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फ़तह किया। ये जुम्मा का दिन था। कुरान करीम में तालूत और जालूत का वाक़ा मज़कूर है जो कि फ़लस्तीन में पेश आया है। मस्जिद अक्सा की अहमियत हरमैन शरीफ़ैन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरह है। अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा व अक्सा मुक़द्दसा दोनों मकामात का एक ही जगह तज़किरा फरमाया है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, कसम है अंजीर और जैतून की और सहराए सीना के पहाड़ तूर की और उस अमन व अमान वाले शहर की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तीन से मुराद शाम की सरज़मीन है, जैतून से मुराद फ़लस्तीन का इलाका है और तूरे सीना मिस्र का वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी और बलद अमीन से मुराद मक्का मुकर्रमा है। नमाज के फ़र्ज़ होने के बाद इब्तिदा में किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा हिजरत फरमाई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हुक्म दिया कि अब बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह की तरफ आपका किबला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिस खजूर के दरख्त की एक टहनी को हिलाया वो इसी जगह थी। फ़लस्तीन अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की जाए सकूनत रहा है। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने इन्हें यहीं से अपनी तरफ उठाया। फ़लस्तीन और शाम में लगभग 5000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए हैं जो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करके इसे रोमियों के जुल्म से आज़ाद करना चाहते थे। ये शुहदा व अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सरज़मीन है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इबादतगाह यहीं है। क़यामत से कब्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाम में आसमान से एक सफ़ेद मीनारे पर उतरेंगे और फ़लस्तीन में बाबे लूद के करीब दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादतगाह यहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूटियों से गुफ्तगू का किस्सा फ़लस्तीन में वाक़ा वादी नम्ल में पेश आया जो अस्कलान के करीब वाक़ा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का दारुल हुकूमत यहीं था। यहीं से आपने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी जगह को मुक़द्दस सरज़मीन कहा था और अपनी कौम से मुतालबा किया था कि वो इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाए और इसे मुक़द्दस इसलिए कहा था कि वो शिर्क से पाक थी। यहीं अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को नमाज पढ़ाई क्योंकि बैतुल मुक़द्दस अंबियाए कराम अलैहिम की जाए क़याम है। ये कुछ वजूहात थी कि फ़लस्तीन हमारे लिए इतना अहम है। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ़ फ़लस्तीनियों का नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों का मसला है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।